हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके स्पेशल क्लासेस रन चैनल पर। और आज का विषय है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। यह जीके का छठा वीडियो है और इसी प्रकार के वीडियोज हम जीके के और लेके आने वाले हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित राज्यों की कुल संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 अल्फा, इसके द्वारा संविधान में हमारे देश को भारत अथवा इंडिया कहकर संबोधित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे देश का नाम इंडिया है। अनुच्छेद 2, यह धारा भारतीय संसद को नए राज्य का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 3, यह धारा संसद को निम्नवत अधिकार प्रदान करती है। संसद 2 या उससे अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है। वह किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। पूर्व में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश संसद द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि शहरों के नाम में परिवर्तन का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जिसने मद्रास को बदलकर चेन्नई किया गया, कलकत्ता का कोलकाता, बम्बई का मुंबई, गुड़गांव का गुरुग्राम, इलाहाबाद का प्रयाग किया। इन शहरों को संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा ही नाम दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां निश्चित की गईं। नंबर 1, श्रेणी अल्फा। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को मिलाकर यह अल्फा श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया, जिनमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान थी। श्रेणी बी, जिसमें 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी में प्रदान की गई। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन। इनकी संख्या 8 थी। इस श्रेणी के राज्य ऐसे थे जिन्हें कुछ दिनों तक संघ के अधीन रहकर स्वतंत्र होना था। श्रेणी सी, 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। यह राज्य अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एवं विंध्य प्रदेश के राज्य थे। इनकी संख्या 10 थी तथा यह संघ शासित प्रदेश थे। श्रेणी डी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को डी श्रेणी में रखा गया। यह भी एक संघ शासित राज्य है। भाषाई आधार पर पुनर्गठन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मूल्यांकन करने हेतु गठित की समिति ने दिसंबर 1948 में सौंपी रिपोर्ट में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर करने की अनुशंसा की। भाषा के आधार पर सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1953 ईस्वी के में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर भी थे। 22 दिसंबर 1953 को गठित फजल अली आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें की। राज्यों का पुनर्गठन भाषा एवं संस्कृति के आधार पर करना अनुचित है। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। एबीसी वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाए तथा इनकी जगह 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। 31 अगस्त 1956 को संसद ने आयोग की अनुशंसा मानते हुए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। राज्यों की संख्या अब 14 थी एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा एक नया राज्य केरल गठित हुआ। 1960 1 मई में
मुंबई प्रांत को विभाजित कर दो नए राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र बनाए गए, यानी गुजराती वासी गुजरात बनाया गया और मराठी वासी महाराष्ट्र बनाया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अंग बना लिया। नागा आंदोलन के कारण असोम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब पंजाबी भाषी एवं हरियाणा हिंदी भाषी 2 राज्य बना दिए गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम पूर्ण राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाए गए। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया। यह आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी से पूर्व भारत राज्य क्षेत्र 2 वर्गों ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत में बटा हुआ था। इन देशी राज्यों की कुल संख्या 600 थी। इनमें से कोई 552 रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। उपरोक्त में से 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफ़ी मशक्कत हुई। जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया। उसका नवाब पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में था। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान कबायली आक्रमण के बाद वहां के राजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। इन तमाम विलयों में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान रहा। नोट: 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पुदुचेरी को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। नई सूचना: 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35 अल्फा हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम समय पर अच्छी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और यदि आपको ये वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। नमस्कार।